आज हमें कुछ लैंग्वेजेस गिवन है और इन लैंग्वेजेस के करस्पॉन्डिंग हमें पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहली लैंग्वेज है वो क्या कहती है कि इस लैंग्वेज के अंदर जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर, दैट मीन्स रिवर्स ऑफ दिस डब्ल्यू। ये डब्ल्यू अगर कुछ भी कॉम्बिनेशन है सो इसका रिवर्स। और डब्ल्यू क्या हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है ए और बी का कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी एक्सेप्ट एप्सिलॉन, क्योंकि पॉजिटिव क्लोजर यहां पर गिवन है। ठीक है, सो W तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ए और बी का एक्सेप्ट एप्सिलॉन। पहले देख लेते हैं कि W अगर मुझे गिवन है, W मुझे कोई भी एक स्ट्रिंग गिवन है, लेट्स से A B B, सो व्हाट विल बी द रिवर्स ऑफ दिस वन? रिवर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग विल बी दिस B, then this B and then this A. तो B B A will be the reverse of A B B. ठीक है, सो मुझे अगर इसके अंदर सेट ऑफ, ये तो हमें रिवर्स पता लग गया, और मुझे देखना है कि इस लैंग्वेज के अंदर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो C से पहले मेरे पास कॉम्बिनेशन है, C के बाद उसका रिवर्स होगा स्ट्रिंग। ठीक है, सो मैं कहता हूं C से पहले क्या क्या हो सकता है। C से पहले मैं कहता हूं C से पहले मेरे पास इस W में केवल ओनली A हो सकता है, तो C के बाद B, क्योंकि A का रिवर्स क्या होगा, A ओनली। C से पहले ओनली B हो सकता है, सो B का रिवर्स भी ओनली B। C से पहले हो सकता है कि दो A हो, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, दो A। C से पहले हो सकता है दो B हो, तो दो B का रिवर्स भी क्या हो जाएगा, B भी ओनली। हो सकता है C से पहले A B हो, सो A B का रिवर्स क्या हो जाएगा, B A। C से पहले हो सकता है B A हो, सो B A का रिवर्स क्या हो जाएगा, A B। एंड लाइकवाइज हो सकता है C से पहले मेरे पास स्ट्रिंग हो A B, सो C के बाद क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स क्या होगा, B A B A। सिमिलरली हो सकता है C से पहले मेरे पास एक स्ट्रिंग हो B A, सो इसका रिवर्स हो जाएगा A B। या फिर हो सकता है C से पहले मेरे पास चार A हो सकते हैं, तो C के बाद भी चार A हो सकते हैं। हो सकता है C से पहले मेरे पास A B हो स्ट्रिंग में, तो C के बाद इसका रिवर्स हो जाएगा B A। एंड लाइकवाइज वी कैन फाइंड आउट ऑल द स्ट्रिंग्स इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, अब मुझे इसके लिए पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है। तो पीडीए के लिए इसके अंदर हम क्या कैसे करें कि मुझे C से पहले जो भी, देखो C के बाद तो इसका रिवर्स है। ठीक है, रिवर्स मींस इसके यहां से स्टार्ट होगा लास्ट सिंबल से। सो मुझे क्या, मैं क्या करूं, C से पहले जो भी मुझे कॉम्बिनेशन मिल रहा है सेट ऑफ स्ट्रिंग का, जो भी स्ट्रिंग है मेरे पास C से पहले, चाहे वो A के बाद B है, चाहे वो B के बाद A है, चाहे A के बाद A है, जो भी कॉम्बिनेशन है सभी को मैं पुश कराता हुआ जाऊं स्टैक में। ठीक है, सो अगर मैं इसी स्ट्रिंग को कंसीडर करूं तो C से पहले स्टैक पे क्या जाएगा, A B। उसके बाद C के बाद अगर मुझे स्ट्रिंग में B मिल रहा है तो मैं करस्पॉन्डिंगली स्टैक से B को पॉप करा लूं। अगर मुझे स्ट्रिंग में A मिल रहा है मैं करस्पॉन्डिंगली स्टैक से A को पॉप करा लूं। स्ट्रिंग में B मिल रहा है स्टैक से B को पॉप करा लूं। दैट मींस C के बाद B मिल रहा है तो B के करस्पॉन्डिंग B को पॉप करा लूं और A के करस्पॉन्डिंग A को पॉप करा लूं। सो दिस इज द लॉजिक। ठीक है, सो चलें इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, लेट्स से मैं इनिशियली अभी क्यू नोड स्टेट पर हूं, मैं अभी क्यू नोड स्टेट पर हूं। ठीक है, अब मेरे पास इनिशियली जब मैं क्यू नोड पर हूं तो जरूरी तो नहीं है कि अब मैं C से पहले वाली बात कर रहा हूं। C से पहले की जो स्ट्रिंग है, C से पहले की जो स्ट्रिंग है, आप किसी भी स्ट्रिंग को कंसीडर कर सकते हैं। C से पहले कोई भी स्ट्रिंग अगर है मेरे पास है W, तो वो A से स्टार्ट हो सकती है, वो B से भी स्टार्ट हो सकती है। जरूरी तो नहीं है वो A से ही स्टार्ट हो, वो B से भी स्टार्ट हो सकती है। पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो A से स्टार्ट हो रही है, जैसे कि ये वाली स्ट्रिंग है, ये C से पहले वाली, ये सब A से स्टार्ट हो रही है, ये भी A से स्टार्ट हो रही है, ये भी A से स्टार्ट हो रही है, ये भी A से स्टार्ट है, ये भी A से स्टार्ट है, ये भी A से स्टार्ट है। ठीक है, तो इनिशियली मुझे सबसे पहले स्ट्रिंग में क्या मिलेगा, A। इनिशियली स्टैक पे क्या रहा होगा, हम इसको स्टैक भी ले लेते हैं साथ में। दिस इज द स्टैक लेट्स से, एंड दिस इज द Z नोड इनिशियली। सो मुझे स्टैक में क्या मिलेगा, Z नोड। मुझे क्या करना है, C से पहले जो भी स्ट्रिंग है उसको पुश कराना है। सो इस A को मैं पुश करा दूंगा, इट विल बी A Z नोड। सो A मेरा यहां पर आ जाएगा इस स्टैक के ऊपर। अब इस A के बाद, जो फर्स्ट A मिला है, इस फर्स्ट A के बाद हो सकता है मुझे एक A मिले, और हो सकता है इस फर्स्ट A के बाद मुझे B भी मिल सकता है। और ये बात तब हो रही है जब C से पहले की बात हो रही है अभी तक। ठीक है, सिमिलरली A के बाद मुझे B मिल सकता है, A के बाद मुझे A भी मिल सकता है। सेकंड A की बात हो रखी है जब मैं फर्स्ट A पुश कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, सो अगर मुझे सेकंड भी A मिल रहा है, स्ट्रिंग पे A मिला, स्टैक पे क्या है, स्टैक पे A है, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट A पुश किया था ना अभी, सो ये A आया। सो इस A के बाद अगर मुझे A मिल रहा है, सो दैट मींस अब इस A को भी पुश कराना है, इट विल बी A।
सेकंड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता था जब मैंने इस ए को पुश कराया था, सो हो सकता था इस ए के बाद मुझे बी मिलता, जैसे यहां पर मिल रहा है ए के बाद बी, ए के बाद बी। सो अगर मुझे ए के बाद बी मिल रहा है, ए के बाद बी मिल रहा है, सो बी स्ट्रिंग में मिल रहा है और स्टैक पे क्या है, स्टैक पे है ए, सो दिस इज ए। सो अब मुझे क्या करना है, इस बी को पुश कराना है, सो इट विल बी बी ए। ठीक है, सो इसने वो कॉम्बिनेशन कवर कर लिए जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जो स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, सी से पहले वाली। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई स्ट्रिंग है सी से पहले वाली जो बी से स्टार्ट हो रही है, सो मुझे इनिशियली बी को ही पुश करना पड़ेगा रादर देन ए। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रिंग है जो बी से स्टार्ट हो रही है, ये भी बी से स्टार्ट हो रही है, ये भी बी से स्टार्ट हो रही है, और फिर ये भी बी से स्टार्ट हो रही है, ये भी बी से स्टार्ट हो रही है। सो इनिशियली हो सकता है मुझे रादर देन बी मिले ए मिले, मुझे बी मिल सकता था, सो बी जेड नोड, तो मुझे इस बी को पुश करना पड़ेगा रादर देन दिस ए, सो मैं इस बी को पुश करूंगा, सो इट विल बी बी जेड नोड। अब अगेन इस b के बाद मुझे हो सकता था, इस b के बाद मुझे a मिले, सेकंड सिंबल हो सकता है इस b के बाद मुझे b ही मिल जाए। सो b के बाद अगर मुझे a मिलता है, b के बाद अगर मुझे a स्ट्रिंग पे मिलता है, a अगर मुझे स्ट्रिंग पे मिलता है, स्टैक पे क्या है, स्टैक पे तो मैंने b को पुश किया हुआ था अभी, ये फर्स्ट b, सो इट कैन बी b ऑन द स्टैक। सो अब इस a को पुश कराना है, सो दिस इज a b, इस b के ऊपर a पुश हो जाएगा। या फिर हो सकता था इस फर्स्ट b के बाद ही मुझे b मिल जाता, मुझे बी के बाद ही बी मिल जाता, लाइक दिस वन। इस मैंने फर्स्ट बी पुश कराया, फिर मैं सेकंड बी भी मिल सकता है मुझे। सो बी स्ट्रिंग में है और फर्स्ट बी ही स्टैक पर है, सो इट विल बी बी बी। ठीक है, सो अब ये क्या करेगा मेरे पास, ये सी से पहले के जितने भी कॉम्बिनेशन, ए के बाद बी मिले, बी के बाद ए मिले, बी ए के बाद बी मिले, बी के बाद ए मिले, इन 6 ट्रांजिशन से, इन सभी से वो सारे के सारे स्ट्रिंग पुश हो जाएगी मेरे स्टैक में बिफोर सी। ठीक है, सो लेट्स से मेरे पास सी से पहले, हम एज्यूम करके एक को पुश करा के भी देख लेते हैं। लेट्स से हम इस वाली स्ट्रिंग को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इस वाली स्ट्रिंग को सी से पहले, सबसे पहले मुझे क्या मिला, ए, तो मैं सबसे पहले इनपुट में स्ट्रिंग में मुझे ए मिलेगा, स्टैक पे क्या मिलेगा, जेड नोड, तो मैं क्या करूंगा, इस ए को के लिए कौन सी ट्रांजिशन यूज करूं, ये वाली, सबसे पहले मैं ये वाली यूज करूंगा, ए जेड नोड, तो मेरे पास ए पुश हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे ए के बाद बी मिल रहा है, बी मिल रहा है स्ट्रिंग में, बी मिल रहा है स्ट्रिंग में और स्टैक के टॉप पर क्या है, ए, सो इस वाले ट्रांजिशन को यूज करूंगा, इस बी को पुश कर दूंगा, ये बी भी स्टैक में पुश हो जाएगा। इसके बाद मुझे ए मिलेगा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में ए मिल रहा है, स्टैक के टॉप पर क्या है, बी, स्ट्रिंग में ए मिल रहा है, स्टैक के टॉप पर क्या है, बी, अब इस ए को भी पुश कर दूंगा यूजिंग दिस ट्रांजिशन, सो ये भी आ गया। इसके बाद मुझे इस ए के बाद क्या मिल रहा है, बी, सो मुझे बी मिलेगा, सो आई विल बी हियर, और स्टैक के टॉप पर क्या है, ए, सो मैं इसको फिर से यूज करूंगा और इस बी को भी मैं पुश कर दूंगा, सो दिस बी विल आल्सो बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक। सो आफ्टर बिफोर सी आई एम हियर। अब मुझे सी की बात करनी है, सी की बात। ठीक है, अब सी के बाद, पहले सी के बाद पॉप करना स्टार्ट करूंगा ना, सी पे तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, सो सी पे जब मैं, मुझे मिलेगा यहां से क्यू नोड से, जब मैं Q1 जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा स्ट्रिंग में, सी, उस वक्त स्टैक के टॉप पर क्या रहा होगा, हो सकता है सी से जस्ट पहले बी पुश हुआ हो सकता है सी से पहले जस्ट पहले ए पुश हुआ हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे क्योंकि हमने ऊपर वाले स्ट्रिंग को पुश किया इसलिए टॉप पे बी है, अगर मैं नीचे वाली को करता तो ए होता। ठीक है, सो हो सकता है बी पुश होता या हो सकता है सी के बाद ए होता। सो मैंने क्या करना है, इनको रीड करके छोड़ देना है, बी को एज इट इज छोड़ दूं, ए को भी एज इट इज छोड़ दूं। अब मैं पहुंच गया Q1 पे। अब सी के बाद मुझे क्या करना है, बी के करस्पॉन्डिंग बी को पॉप करूं, ए के करस्पॉन्डिंग ए को पॉप करूं। ठीक है, सो अगर मुझे स्ट्रिंग में बी मिल रहा है, सो स्टैक पे क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा, और उसको पॉप करा दूं। अगर मुझे स्ट्रिंग पे ए मिल रहा है, स्टैक पर भी ए मिलेगा, उसको भी पॉप करा दूं। चाहूं तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट सी के बाद मुझे बी मिला, स्टैक के टॉप पर क्या है, बी, पुश करा दो। नेक्स्ट इस स्ट्रिंग में क्या मिलेगा, ए, स्टैक के टॉप पर क्या है, ए, पॉप करा दो। स्ट्रिंग में बी, स्टैक पे बी, पॉप करा दो। Likewise, you will be following this one. After popping all the A and B's, मुझे स्ट्रिंग में क्या मिलेगा, एप्सिलॉन, स्ट्रिंग में मुझे मिला एप्सिलॉन, स्टैक में क्या बचेगा, जेड नोड। आप सिंपली इसको रीड करके फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं। सो दिस इज द पीडीए corresponding to this language, and again it's a DPDA. It's a DPDA because there is no choice for the same string alphabet and the stack alphabet. ठीक है, so it's a DPDA here.
ये हमने जो पीडीए बनाया है, दिस पीडीए एक्सेप्टेंस बाय द फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट के थ्रू एक्सेप्ट कर रहा है। हम चाहते तो इसको एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक भी कर सकते थे। हम एम्प्टी स्टैक के केस में हम क्या करेंगे, दिस एप्सिलॉन z नॉट एंड दिस कैन बी z नॉट ओनली, और हम इसको फाइनल स्टेट भी नहीं बना सकते थे, हम केवल इसको सिंपली कोई भी स्टेट रख सकते थे, उसमें कोई इशू नहीं है। हम इसको फाइनल स्टेट बनाने की नीड नहीं थी इन केस ऑफ एम्प्टी स्टैक, ठीक है। नहीं तो ये बिना एम्प्टी स्टैक के भी ये ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए पीडीए acceptance by the final state, ठीक है। well so this is the pda corresponding to this one। अब हमें pda बनाना है for this language। इस लैंग्वेज में तो हमें पता था कि एक बार अगर c आ गया ना तो c के बाद से रिवर्स आना स्टार्ट होगा, ठीक है। एक बार मैं गलती से अगर c पे पहुंच जाऊं किसी तरह से, तो मैं c के बाद तो मुझे इस स्ट्रिंग में रिवर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट इस स्ट्रिंग में w, आप जरा यहां देखें, लेट्स से इस स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास सेट ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होगा, मेरे पास हो सकता है WA हो, WRB हो जाएगा, हो सकता है WB हो, WRB हो जाएगा, हो सकता है AB हो W, सो इट विल बी WR विल बी BA, BA है तो WR विल बी AB, AA है सो WR विल बी AA, BB है सो WR विल बी BB, AB अगर W है तो BA विल बी WR, और AB या फिर ABBA है, सो रिवर्स ऑफ दिस विल बी ABBA हो जाएगा। सिमिलरली आई कैन से BABAW है, सो WR विल बी ABAB, एंड लाइकवाइज देयर कैन बी मल्टीपल स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो इसके केस में मुझे प्रॉब्लम यहां पर है कि मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूं सेंटर पॉइंट कहां, मिड पॉइंट कहां पर है, मैं कहां तक पुश कराऊं और कहां से पॉप कराना स्टार्ट करूं, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि हो सकता है पूरा का, लेट्स से इसी स्ट्रिंग को हम कंसीडर करते हैं, हो सकता है ये W हो सकता है ये W हो सकता है ये W हो, ये मुझे कैसे आइडेंटिफाई, यहां तो मुझे पता था कि C से पहले W है, C के बाद उसका रिवर्स है, बट यहां पर तो मुझे मिडिल पॉइंट नहीं पता, क्योंकि ये अपने आप में पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है ये अपने आप में W को सेटिस्फाई कर रहा है, ये पूरी की पूरी W हो सकती है। W कैन बी एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ AB एक्सेप्ट एप्सिलॉन। सो यहीं पर ये इशू है मेरे पास कि अब मैं इसके लिए कैसे डिजाइन करूं। सो इसके लिए एक्चुअली डीपीडीए नहीं बनेगा, इसके लिए एनपीडीए बनेगा, ठीक है। एनपीडीए ऐसे बनेगा, देखो जरा, सबसे पहले W इज लाइक कंसेप्ट वही है, W के लिए मैं सबसे पहले जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सभी को पुश कराऊंगा और फिर रिवर्स में सभी को पॉप कराना स्टार्ट करूंगा। सो पुश कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पुश कराने के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन 6 के 6 क्या कर रहे थे, C से पहले जो भी A और B के कॉम्बिनेशन बन पा रहे थे सभी को पुश कर दे रहे थे। सो लाइकवाइज Q नोड पे मेरे पास जो कुछ भी है, A Z नोड पे मैंने A Z नोड को पुश कराया, इसके बाद मुझे A से मैंने A को पुश कराया, A के बाद मुझे B A था, मैंने इस B A को भी पुश करा लिया। सिमिलरली मुझे यहाँ पर मुझे BZ नोड था तो मैंने BZ नोड को B को पुश करा लिया। इस B के बाद मुझे हो सकता था कि मुझे A मिल सकता था या B मिल सकता था, तो मैंने B को पुश करा लिया। इससे पहले मुझे स्ट्रिंग में A मिल सकता था इस B के बाद, तो मैंने दिस इज B को पुश करा लिया। सो ये जो कॉम्बिनेशन कर रहा है, ये सारे के सारे 6 ट्रांजिशन, ये तो चलो मुझे एनी हाउ किसी तरह से मिड पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, और उनको लेट्स से मैं इसी स्ट्रिंग की बात करता हूँ, ये इनको पुश करा देगा कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है, W का। अब W का R जो होगा वो तो पॉप कराना स्टार्ट कराना है मुझे। अब पॉइंट ये है कि पॉप कराऊं कहां से। सो यहां पर क्या होगा कि मुझे अब क्या कराना है, B के करस्पॉन्डिंग पॉप और A के करस्पॉन्डिंग भी A को पॉप, B के करस्पॉन्डिंग B को पॉप, A के करस्पॉन्डिंग A को पॉप। अब यहां पर क्योंकि मुझे मिडल पॉइंट तो पता नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं किसी तरह से अगर मैं W को पुश करा लेता हूं, उसके बाद उसके जस्ट बाद से मैं एज्यूम करके चलूंगा कि यहां पर ये सेंटर पॉइंट आ गया है, ठीक है। बिफोर सेंटर पॉइंट मैं सभी कुछ इंसर्ट करा चुका, पुश करा चुका अपने स्टैक के अंदर, और यहां से अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि नाउ द सेंटर पॉइंट हैज कम, और अब मुझे आगे पॉप स्टार्ट कराना है। सो मुझे B के करस्पॉन्डिंग अगर B मिलता है तो मैं पॉप कराऊं, A के करस्पॉन्डिंग में A को पॉप कराऊं, एंड दिस इज आई एम एट Q1। इसके बाद अब क्योंकि ये तो फर्स्ट B मिला और यहाँ पर भी मैंने सेंटर पॉइंट माना था, तो माइट भी A मिल सकता था, यहाँ पे B मिल सकता था, इसलिए B के करस्पॉन्डिंग B को पॉप कराया, और यहाँ पर A मिल रहा है तो A के करस्पॉन्डिंग A को पॉप कराया। अब Q1 के बाद भी तो A भी हो सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज A
के करस्पॉन्डिंग ए को पॉप कराऊं, बी के करस्पॉन्डिंग बी को पॉप कराऊं, ठीक है। और आफ्टर पॉपिंग ऑल द ए एंड बीज इट विल बी गोइंग टू एप्सिलॉन जेड नोट, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या बचेगा एप्सिलॉन, स्टैक पे क्या बचेगा जेड नोट, सो दिस इज जेड नोट एंड दिस इज फाइनल स्टेट, ठीक है। सो दिस वन इज एनपीडीए। ये एनपीडीए कैसे है, ये एनपीडीए ऐसे, इट्स नॉट अ डीपीडीए, इट्स एनपीडीए। देखो जरा, जब मुझे स्ट्रिंग पर बी मिल रहा है और स्टैक पर बी मिल रहा है, आई एम गोइंग फॉर द पुश ऑपरेशन एंड आई एम गोइंग टू द स्टेट क्यू नोड, ठीक है, वन चॉइस। फॉर बी बी आई एम गोइंग टू क्यू नोड, अगेन फॉर बी बी आई एम गोइंग टू क्यू वन, आई एम गोइंग टू क्यू वन। देयर आर टू चॉइसेस फॉर, अगर स्ट्रिंग में भी मिल जाए स्टैक पे भी मिल जाए, सो आई कैन गो टू क्यू नोड, आई कैन गो टू क्यू वन। देयर आर टू चॉइसेस फॉर द सेम इनपुट्स, आई कैन से, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज एनपीडीए, इट्स नॉट अ डीपीडीए। अब ये इसकी वर्किंग एक्चुअली कैसे होगी, लेट्स से हम इसी स्ट्रिंग को हम करके देख लेते हैं, हम इस वाले स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर एज्यूम करके वेरीफाई करते हैं, ठीक है। मुझे सबसे पहले स्ट्रिंग में क्या मिलेगा बी, इनिशियली मेरे स्टैक पर क्या रहा होगा, स्टैक पर मेरे रहा होगा जेड नोड। जब मुझे ये बी मिलेगा, मैंने इस बी को पुश कराया, किसको यूज करके, इस वाले ट्रांजिशन को यूज करके। इनिशियली जेड नोड है, स्ट्रिंग पे मुझे बी मिला, मैंने इस बी को पुश कराया। इसके बाद मुझे ए मिला, स्टैक के टॉप पर क्या है बी, सो स्ट्रिंग में ए मिल रहा है, स्टैक के टॉप पर मुझे बी मिल रहा है, इस ट्रांजिशन को यूज करूंगा। इस ए को भी मैंने पॉप कराया, सॉरी पुश कराया। इसके बाद मुझे बी मिल रहा है, स्टैक के टॉप पर क्या है ए, सो मुझे बी मिल रहा है और स्टैक के टॉप पर क्या है, इस ट्रांजिशन को यूज करूंगा, इस बी को भी मैं पुश करा लूंगा, ये भी पुश हो गया। उसके बाद मुझे ये ए मिलेगा स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग में ए मिलेगा, स्ट्रिंग में ए मिलेगा और स्टैक के टॉप पर क्या है बी, सो स्ट्रिंग में ए मिल रहा है, स्टैक के टॉप पर क्या है बी, सो मैंने इस ए को भी पुश करा लिया, सो इस ए को भी पुश करा लिया, ये यहां पर पुश हो गया, ठीक है। अब जरा देखें यहां पर, अब एक पॉइंट ये है कि मैं मान के चल रहा हूं कि यह सेंटर पॉइंट आ चुका, अगर मैं सेंटर पॉइंट नहीं मानता, अब मुझे फिर से स्ट्रिंग में क्या मिलेगा, यहां पर ए और स्टैक के टॉप पर क्या है ए। मुझे स्ट्रिंग में ए मिल रहा है, स्टैक के टॉप पर ए मिल रहा है, मुझे स्ट्रिंग में ए मिल रहा है, स्टैक के टॉप पर भी ए मिल रहा है, मुझे स्ट्रिंग में ए मिल रहा है, मुझे स्टैक के टॉप पर भी ए मिल रहा है क्यू नोड पर, ठीक है। अगर मैं ये कहता कि मैं तो इसको नहीं इसको कंसीडर करूंगा, ठीक है, दैट मींस कि मैंने ये नहीं माना कि ये सेंटर पॉइंट नहीं है, मैंने एज्यूम नहीं किया ऐसा, ठीक है। सेंटर पॉइंट होता तो पॉपिंग स्टार्ट करता, बट मैं तो ये क्या इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं, इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं, दैट मींस इस ए को पुश करा रहा हूं, तो ये ए भी पुश हो जाता फिर तो, ठीक है। और ये ए पुश हो जाता तो उस केस में ये तो इसने तो 5 पुश करा दिए और 3 के करस्पॉन्डिंग, तो आगे अगर मैं पॉपिंग स्टार्ट भी कर देता तो 3 ही पॉप होते, तो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। सो इसके केस में मुझे ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि भाई यहां पर ये सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट आ चुका है, अब मुझे पॉपिंग स्टार्ट करनी है। ऑल्दो आई हैव टू चॉइसेस, ए के लिए मैं चाहता तो पुश भी कर सकता था, बट उस केस में उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो मुझे पॉपिंग स्टार्ट करनी है यहां से ए से। अब मैं, मेरे पास ये चॉइस थी इसमें से और इसमें से, मैंने इसको ऑप्ट किया। सो ए से मैंने क्या कराया, रादर देन दिस पुशिंग, मैंने अब इस ए के करस्पॉन्डिंग इस ए को पॉप कराया। फिर मुझे बी मिला, तो मैंने बी से स्टैक के टॉप पर, ये तो एग्जीक्यूट हो चुका, बी से स्टैक के टॉप पर बी, इसको पॉप कराया। फिर स्ट्रिंग में ए है, स्टैक के टॉप पर ए है, स्ट्रिंग में स्टैक के टॉप पर ए, इसको यूज किया और इसको पॉप कराया। फिर बी है और स्टैक के टॉप पर भी बी है, बी बी स्टैक के टॉप पर बी बी, इसको पॉप कराया। एंड फाइनली मेरे पास स्ट्रिंग में क्या बचा, एप्सिलॉन स्टैक के टॉप पर क्या बचा जेड नोड, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू फाइनल स्टेट। सो दिस इज ए एनपीडीए करस्पॉन्डिंग टू दिस लैंग्वेज। इसके करस्पॉन्डिंग हम डीपीडी नहीं बना सकते, ओनली एनपीडीए विल बी वर्किंग हियर। वेल, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।